आप प्लीज ना नानो बोले। ओके क्या मामा आप क्या खा रहे हैं? मेरी चाइनीज चिकन विंडालू। मामी ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि आप लोग आज फैमिली डिनर कर रहे हैं। जी मेरी बहन आई हुई थी तो हमने सोचा आज बाहर खाना खा लें। सानिया मेरे बिजनेस पार्टनर अमान साहब मेरी बहन सानिया। नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके कैरी ऑन, फिर मुलाकात होगी। आप यहाँ किसके साथ आए? एज यूजुअल भाई, अकेला। अकेले? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अरे नहीं, आप तकल्लुफ ना करें, अपना डिनर एंजॉय करें। अमान साहब इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, प्लीज हैव अ सीट। बैठिए। ओके इफ यू से सो। उमर जी बेटा, तुम तो सानिया को लेने गए थे। हाँ वो लोग खाने पे कहीं बाहर गए हुए थे, मिले नहीं। तो चलो फिर खाना खा लो ना। नहीं अम्मा जी भूख नहीं है, बस चाय पिला दे एक कप। खाली पेट पे चाय पियोगे? बेटे तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। देखो इतना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा। आपको यूं ही लग रहा है। बेटा तुम मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना बेटा। जी अच्छा तुम यहाँ लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? उमर साहब को कोई अच्छी सी जॉब मिली है नहीं? जी मिल चुकी है। अच्छा, वैसे मुझे शाकिर ने बताया था जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई। मैंने तो उमर साहब को ऑफर की थी कि वो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाए। आई मीन कि मेहनत उनकी और सरमाया हमारा, बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने हमारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा रियली? उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा। हैरत है। वैसे मुझे यकीन है कि अगर वो आपसे बात करते तो ये डील यकीनन हो जाती। मैं समझी नहीं। मुझे शाकिर ने बताया कि आप बहुत ज़हीन और समझदार हैं। थैंक यू अमान साहब, लेकिन कुछ अरसे तक भाई और मैंने सोचा है कि हम कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कुछ अरसे के बाद दोबारा आपसे डील हो सकती है? क्यों नहीं, सानिया बिल्कुल डील फाइनल कर देगी। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर इस खुशी में आज का ये डिनर मेरी तरफ से। अरे नहीं अमान साहब। ना प्लीज एक्सक्यूज मी वेटर, आप लोग जब तक ताई अम्मी, लो जी, अब ये यहाँ सो गया, मैं कहाँ जाऊं? बेटा बहुत थक गया है, सो गया है, सो यहीं लेटा रहने दो। तुम ऐसा करो, तुम सानिया के कमरे में जाके सो जाओ। और सानिया आ गई तो? अरे अब तो इतनी रात गुजर गई, अब कहाँ आएगी वो। जाओ बेटा। ताई अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। दादू आप अभी तक सोई नहीं? ओह आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बच्चों कुछ ज्यादा रात नहीं हो गई? माँ जी प्लीज, अभी 12 ही बजे हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, खुदा हाफिज। रबिया, एक तो ये हमेशा मेरी साइड पे। उमर तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? आपने तो आज आना नहीं था। मैंने नहीं आना था तो तुम यहाँ सो गई? मुझे ताई अम्मा ने कहा था। तो वो भी? उमर कहाँ है? ताई अम्मा के कमरे में सो रहा है।
हाउ नाइस। तुम मेरे बेड पर और उमर तुम्हारे बेड पर। उमर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो। और तुम उसकी तबीयत ठीक करने के लिए मेरे बेड पे लेटी हुई थी। सानिया, तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आऊंगी। सानिया मैं तुम्हें लेने गया था, मगर इस वक्त तुमने आके मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। आई एम सो सॉरी उमर, नहीं आना चाहिए था ना। गलत टाइमिंग की तुम्हें सरप्राइज देने की। क्या बोल रही हो तुम? कैसी प्लानिंग? वो यहाँ मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई थी? कौन? राबिया? पता नहीं, मैं तो माजी के पास सोया हुआ था, हो सकता है वो समझी होंगी तुमने भी नहीं आना है। तो मैं सानिया की जगह ले लूं? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? वही उमर जो यहाँ होने वाला था। मैं स्टूपिड नजर आती हूँ तुमको? तुम लोगों की मासूमियत को मैं यकीन करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सानी? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी घटिया और खतरनाक बात कर रही हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है क्योंकि मैंने तुम पे एतमाद किया। मुझे क्या पता था यहाँ ये तमाशा होगा। शट अप! अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा अब कोई हो भी नहीं सकता उमर। डेस्परेट औरत ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। बेटा, क्या बात? बहुत चुप चुप हो, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं ताई अम्मी, आप तस्बीह कर रही थी इसलिए चुप थी। चाय बना दूं आपके लिए? चाय नहीं बल्कि नाश्ता बना दो, उमर भी है, हम सब लोग मिलके नाश्ता करेंगे। ठीक, चलो आइए। चलो आ जाओ। अगर मेरा शक महज वहम है तो तुम राबिया की ऑफिस से जॉब छोड़ दो और गली के नुक्कड़ पे दाने भूनने की एक रेहड़ी लगा। मेरे होते हुए ये तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। आराम से तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी। अच्छा, मसलन कैसे? सेठ अमान, उसने जो तुम्हें बिजनेस का ऑफर दिया है। तुम्हें किसने बताया? उस बात को छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम वो कबूल करो। तुम सेठ अमान को जानती हो? हाँ, अच्छा इंसान है। इसलिए कि तुम्हारे भाई का बिजनेस पार्टनर है ना, जबकि वो एक नंबर का करप्ट, बदकिरदार और बेईमान शख्स है। इसीलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल नहीं की थी। तुमने किसी और वजह से ऑफर कबूल नहीं की थी उमर। अब मैं चाहती हूँ कि तुम वो कबूल करो, क्योंकि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तंग आ गई उस झूठी हमदर्दी और खुलूस से। मोहब्बत की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तुम अब मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम पागल हो गई हो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। चलो राबिया। उमर, मेरा ख्याल है तुम चले जाओ ऑफिस, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। क्यों देर हो जाएगी? तुम तैयार तो हो, चलो उठो फौरन, चलो। तुम इसके साथ नहीं जाओगे। बहू, क्या बात है? उमर, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम नहीं जाओगे इसके साथ। मसला क्या है? अम्मा जी, ये पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुम इस अक्लमंद के इशारों पे नाच रहे हो उमर। सानिया, आपको गलतफहमी हो गई है। मत लो मेरा नाम। रिश्तों के तकद्दुस का एहसास है तुम्हें? सानिया, मैं तुमसे ऑफिस से आके बात करूंगा। अभी क्लियर करो ये सब कुछ, अभी उमर। क्या करूंगा मैं जॉब छोड़ के? वाकई करेंगे हम। तुम समझती क्यों नहीं हो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? उमर, मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी ना, बस इससे दूर रहो, इसके पास ना जाओ प्लीज उमर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने झगड़ों में दूसरों की इज्जत को क्यों रोल रहे हो? हमारी लड़ाई इसी औरत की वजह से है। बस सानिया, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो इस वक्त हो रहा है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उमर। देखो, तुम बहतान लगा रही हो रबिया पर और उमर पर। आप तो चुप ही रहे माँ जी। आप हमेशा से यही ख्वाहिश करती थी ना कि उमर और रबिया की शादी हो जाए, इसलिए जो कुछ हो रहा है आप अंधी हो गई है। Shut up! अब हम एक
सेकंड इस घर में नहीं रहेगा। मम्मी क्या हुआ? चलो चलो चलो। सानिया, मिमी। उस घटिया की ये जुर्रत, उसके हाथ पांव तोड़ के सड़क पर फेंक दूंगी भीख मांगने के लिए। मर्द की नजरें बदलती हैं तो उसका दिल और दिमाग भी बदल जाता है। उसे अपनी मैरिड लाइफ नजर नहीं आ रही? इसी आग से सानी, इसी आग से मैं तुम्हें खबरदार करती थी। मॉम प्लीज प्लीज मत रोएं। आपके और डैड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ नहीं। चुप रहो तुम, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें इन मामलात का क्या पता है? तुम्हारा बाप जितना देखने में शरीफ नजर आता है ना, उतना है नहीं। देखो अपनी माँ को, क्या हालत कर दी उसने मेरी बेटी की। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूं। क्या हो गया नानो? किसके हाथ पांव तोड़ रही? तुम्हारे। मामा प्लीज। कुछ नहीं साथ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मॉम क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? ये क्या बताएगी तुम्हें, मैं बताती हूँ। मामा प्लीज। तुम अभी भी उस जालिम इंसान की पर्दादारी रख रही हो? तुम अपनी माँ की शक्ल देखो, अपने बाप का जुल्म तुम्हें नजर आ जाएगा। डैड, साथ नहीं। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूं? बस कर दे मामा, बस। You'll be fine. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वो लड़का मान नहीं रहा तो तुम उसे किसी तरीके से भी मनाओ। अब मनाने के तरीके भी मुझे बताने पड़ेंगे तुम्हें। नो मॉम, ये सब कुछ मुझे आता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बहुत डरता है। इसलिए कि तुमने उसे बहादुर नहीं बनाया। उसे अपने साथ आउटिंग पर ले जाओ, उसके साथ घूमो फिरो, उसे अपने साथ इन्वॉल्व करो ताकि वो तुमसे इजी हो सके। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता मॉम कि आखिर आपको किस चीज की जल्दी है। इसलिए मेरी जान, कि अगर तुम्हारी शादी जल्दी ना हुई ना तो वो सेठ, उसे इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मॉम, आई हेट दैट मैन, और मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। वरना फिर कोई रास्ता नहीं होगा बाबर से शादी। मेरी जान, मैं तुम्हें उम्र भर उस जहन्नुम में जलते हुए नहीं देख सकती। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? चलो जूस तो पियो। शाबाश, उठाओ जूस। साथ तुम यहाँ? डैड क्या है? तुम्हारे डैडी तो ऑफिस नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, मैं भी बस निकल रही थी। मैं डैड के साथ साथ तुमसे भी बात करने आया था। ये जिन ख्यालों में तुम घूम रही हो ना कि मेरी मॉम की जगह ले लोगी, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगा। साथ किस तरह बात कर रहे हो? डैड ने 20 सालों में कभी मॉम पे हाथ नहीं उठाया, और आज तुम्हारी वजह से उन्होंने उनको थप्पड़ मारा है। साथ हम इस तरह की बातें यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? अपनी इज्जत का ख्याल है, और मेरी मॉम की कोई इज्जत नहीं है जो तुमने 2 कौड़ी की कर दी है। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? अगर तुम्हारी माँ शक में मुब्तला हो गई तो जाके उससे बात करो। मुझे तुम्हारे डैड में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी नानो ठीक कहती थी, ये तुम जैसी मिडिल क्लास औरतें बहुत साजिशी और तेज होती हैं। दूसरों का घर तबाह करने में इनको बड़ा मजा आता है। तुमने आज तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मेरे डैड की मुंतजर थी। तुम मौका ढूंढते उनको हासिल करना चाहती थी, जो मौका तुम्हें किस्मत ने दे दिया। शट अप! ना? वरना क्या? क्या? ये लीजिए। हाँ शुक्रिया। बाबर आजकल देर से घर आ रहे हैं। अरे कंबाइन स्टडीज कर रहा है ना वो। मगर मुझे डर लग रहा है कि वो किसी गलत सोबत में ना पड़ जाए। क्या मतलब? मैंने उसे 1-2 बार सिगरेट पीते देखा है।
अरे जवान बच्चा है, दोस्तों के साथ बैठ के स्मोकिंग वगैरह कर ली होगी। तुम उसकी फिक्र मत किया करो, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ। बेटा है मेरा। अल्लाह आपके यकीन को कायम रखे। इंशाअल्लाह।